दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ 2-3 घटनाओं पर बात करेंगे, है ना। राजनीति का बुखार जो है पूरे देश में अब चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी सभाएं, चुनावी प्रचार जो है वो गति पकड़ता हुआ और बहुत कुछ उसमें होता हुआ हमको नजर आ रहा है, तो उस पर हम आपसे बात करना चाहते थे। प्रशासनिक मुद्दों पे भी बहुत सारी चीजें हो रही है। सरकार जो है हमारी, वो अब वो जो है ना, संस्कृत में वो येन केन प्रकारेण, बस वो येन केन प्रकारेण जो है, अब वो कैसे भी करके जो है वो चाह रही है कि सत्ता हाथ से न जाए। तो इसमें वो कुछ खबरें हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये आपके ध्यान में आना चाहिए, और मैं बताना शुरू करूं उससे पहले अगर आप मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप इसको मान लेते हैं तो आप जरूर माने कि अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर कर दे हो सके उतना, तो ये जो बात हम करने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, आपकी मदद, आपके समर्थन से। अब ये देखिए, ये जो है, ये वायर के हवाले से एक का खबर है कि महाराष्ट्र महालेखाकार द्वारा ऑडिट और फील्ड वर्क रोकने संबंधी नोट जारी करने पर रहस्य बरकरार। अब इसको समझ रहे हैं क्या है ये कहना ये चाहते हैं कि जो कैग है, सीएजी, कंट्रोलर जनरल जो होता है हमारा, एन ऑडिटर, वो जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये सीएजी है, जिसको हिंदी में कहते हैं महालेखाकार। तो उसके द्वारा अगर कोई पूरी सरकार की मशीनरी का अगर आपको ऑडिट करना है, तो क्या होता है कि भैया जो उनके उस विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनको फील्ड में जाना पड़ता है। वो विभागीय जांच के लिए उनको फील्ड में जाना पड़ता है, लेकिन उस फील्ड वर्क को मना कर दिया गया एक आदेश जारी करके, खत जारी करके। अब वो कैसे, क्यों किया गया और क्या कारण हो सकता है, उस पर एक सवाल है। अब सवाल पूछना जो है इस देश में बहुत बिल्कुल वाजिब भी है, लाजिम भी है, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब इसका मिल नहीं रहा है। तो खैर, वो नहीं मिल रहा है तो क्या करें, लेकिन आपको बताना जरूरी था। अब दूसरी बात, एक अद्भुत बात आई है, ये आज ही की जानकारी है। देखिए, ये जो है ना, ये एक एसपी सिंह साहब हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने लिखा है कि हेलो रथ प्रभारी आईएएस दोस्तों, क्योंकि अब सरकार ने डिसाइड किया है कि उनकी जो विकास कामों कार्यों की जो जानकारी देने वाली यात्राएं होंगी, उन यात्राओं के रथ निकलेंगे, उस रथ के प्रभारी जो है वो संगठन से नहीं होगा पार्टी का कोई, वही उस जिले का वो आईएएस अफसर होगा जो कलेक्टर होगा। ठीक है। तो लिखते हैं कि सभी आईएएस को बधाई, अब आप कलेक्टर कमिश्नर नहीं रथ प्रभारी बनेंगे। कल आप रथ चातक भी बन सकते हैं। भारत के इतिहास ये पहली बार होने जा रहा है कि सिविल सेवाओं के अधिकारी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के हाथ का खिलौना बनेंगे। विदित हो कि दिनांक 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक भारत सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये यात्रा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार की पब्लिसिटी के लिए होगी। यानी चुनाव से पहले आईएएस अधिकारियों को सरकारी रथ पर बैठकर सरकार अपने कार्यों या कारनामों, इनटू ब्रैकेट लिखा है झूठ, का ढिंढोरा पीटने के लिए आईएएस अफसरों का इस्तेमाल या तो दुरुपयोग करेंगी। चूंकि नेताओं के झूठ से तो ऊब चुकी है जनता, शायद आईएएस के मुंह बुलवाई गई झूठी सच्ची बातों पर विश्वास कर लें। लगता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी जो पार्टी है, अर्थात कि मोदी जी को चुनाव जीतने में मदद करेंगे आईएएस अफसर। आईएएस राजनीति, आईएएस प्रजाति के दोस्तों, ये लिखा है, आईएएस प्रजाति के दोस्तों सावधान, अभी आप रथ प्रभारी बने हैं, कल आप बूथ प्रभारी भी बना दिए जाओगे।
कुर्सी के लिए चाटुकारिता करते करते अब आपकी हैसियत बस यही रह गई है, भावी रथ चातक आईएएस महोदय। उसके बाद वो जो परिपत्र है, उस परिपत्र को उन्होंने साथ में जोड़ा है, जिसमें ये आधिकारिक रूप से सरकार ने सूचना जो है जारी की हुई है। अब इस पर जो है खड़गे साहब की ओर से एक ट्वीट आया, कांग्रेस की ओर से ट्वीट है। तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमेशा सिर्फ प्रचार में लगी रहती है। अब आदेश निकाला है कि अफसर उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे और सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। हमने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और ऐसे आदेश को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। अब भाई इस तरह के खत आप लिख के आप पता नहीं कितने लिखेंगे। आपकी पेन की जो है वो स्याही खत्म हो सकती है, लेकिन ये वहां तक सुनवाई नहीं होगी, ये गारंटी हम आपको दे सकते हैं। उन्होंने फिर कुछ कहा भी है खड़गे साहब ने, वो भी मैं आपको सुनाता। मंत्री जी सरकार के ओर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है सरकार ने कि एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो उसमें से खैर वो खड़गे साहब वैसे भी थोड़ा धीरे बोलते हैं और इसमें थोड़ी आवाज भी आपको कम लग सकती है, लेकिन वही था कुल मिला के कहने का जो उनका उद्देश्य था, वो वही था कि अब लगातार प्रचार में रहते हैं वो ठीक है, लेकिन अब अफसरों को भी जोड़ देंगे प्रचार में, तो वो पार्टी का खेस भी पहना दीजिए उनको, वो तिलक भी कर दीजिए और कमल का जो चिन्ह है यहाँ पे लगवा दीजिए सब सरकारी अफसरों को। फिर क्या बाकी रहता है? यही सही। वो बार बार हमको इसलिए जो है हिटलर का गेस्टापो वगैरह सब याद आ जाता है। हिटलर का तो था ना, गेस्टापो था, उसकी एक अलग से दल था एसएस करके, वो बहुत कुछ था। तो इसी तरह से अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्या करें। एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, ये एक टीएन राजा सिंह करके एक तेलंगाना के बड़े इनके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, आज भी हैं वैसे, पर वो कुछ पिछले साल ऐसा बोल गए थे कि पता नहीं क्यों बीजेपी को लगा कि ये तो गलत बोल गए, इनको तो निष्कासित करना चाहिए या तो सस्पेंड करना चाहिए, तो सस्पेंड कर दिया था। तो सस्पेंड करने के बाद अब स्थिति उस तरह आ चुकी है तेलंगाना में कि 6 साल के लिए होता है निलंबन, लेकिन एक ही साल में उनको जो है पार्टी ने वापस बुला लिया कि भैया तुम जैसे भी हो, तुम जो बोलते हो उससे थू थू होती है उस पर, तुम जो बोलते हो उससे हमारी नाक कट जाती है, फिर वो नई ऊग आती है, लेकिन अब तुम्हारे बगैर जो है हमारा चारा नहीं है। तो जो राजा सिंह है उनको पार्टी ने वापस ले लिया। तो पहले ये उन्होंने खुश होकर ट्वीट कर दिया कि मैं अपने केंद्रीय और राज्य नेतृत्व द्वारा मुझे दिए गए समर्थन के लिए आभारी हूं और उन लाखों लोगों का आभारी हूं जिन्होंने देश भर से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे समर्थन किया। आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब ये ऐसे सज्जन है जिन्होंने उस पर मैं वो बोल भी नहीं सकता, जो टिप्पणी उन्होंने की थी 1 साल पहले, वो उतनी भद्दी थी और समाज में वैमनस्य फैलाने के अलावा और कुछ वो कर नहीं सकती थी वो टिप्पणी। उसके बाद उनको निलंबित किया गया था, तो मैं उसका उच्चारण तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि उस तरह की टिप्पणी के बाद, निलंबित करने के बाद 1 ही साल में वहां उनको वापस बुलाया गया। तो उन्होंने फिर आभार प्रकट करना ही था। वो कुछ कह रहे हैं, सुने। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, बीएल संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी,
बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राय सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है। केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तेलंगाना राज्य की जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारी गणों को धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही साथ उन तमाम भाई बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा सपोर्ट किया है। सिर्फ तेलंगाना राज्य नहीं, गोशामल विधानसभा नहीं, पूरे भारत में मेरे समर्थन में सभी लोगों ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जब मैं जेल में था तभी भी मिला और मैं जेल से बाहर आने के बाद में मिला। उन सभी भाई बंधुओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय सिया राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुना आपने, कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की समझ आई कि मैंने जो बोला था, जो निवेदन दिया था, वो कोई निंदनीय नहीं था, वो कोई गलत नहीं था। इसीलिए वो जो है वो निलंबन हटा दिया गया और उतना ही नहीं, टिकट भी दे दिया गया। अब आप समझ सकते हैं राजनीति का स्तर जो है, लगातार हम इस पर बात करते रहते हैं। उस स्तर को लेकर एक बात और भी थी, हमने आपको बता दी। कांग्रेस के आईटी सेल ने एक वीडियो जारी किया हुआ है। उस वीडियो में वो लोगों ने जो है कुछ सर्वे किया था कि इस देश में लोग क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। तो उनका सर्वे का रिजल्ट निकला हुआ है, वो मुझे अब तक पहुंचाना था। मुझे लगा कि इस बात पर बात होनी चाहिए। तो पहले आप ट्वीट देख लीजिए कि झूठ बोलने में पीएम मोदी नंबर 1 है, ये इनका सर्वे कह रहा है। और उसके बाद ये उन्होंने जो एक क्लिप बनाई है, मैं आपको वो भी। बीजेपी में सबसे बड़ा झूठा कौन? हमने अपने सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा। जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा जेपी नड्डा या फिर ये सब। तकरीबन 2 लाख लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। अब पिछले 9 सालों में मोदी जी ने इतने झूठ ही बोले थे कि झूठों के मामले में वो लोगों की पहली पसंद बन गए। 72% लोगों ने मोदी जी को भाजपा का सबसे बड़ा झूठा बताया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो वहीं 25% लोगों ने कहा कि ये सब झूठ है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और क्यों ना कहें, सत्ता के 9 सालों में मोदी और भाजपा का हर वादा झूठा साबित हुआ है। चाहे वो किसान से किया गया वादा हो, नौजवानों से किया गया वादा हो या फिर बेटियों महिलाओं से किया गया वादा। हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, बेटियों को पढ़ने और सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिला, शूरवीरों की शहादत का अपमान हुआ, किसानों नौजवानों को सड़कों पर लाठियां मिली, सदियों से शांत राज्यों को अशांत कर दिया, देश की संपत्ति अपने मित्रों में बांटी और जनता के पैसे अपने प्रचार पर उड़ा दिया। खैर, मोदी जी अब आपके झूठ का घड़ा भर चुका है और कुर्सी पर अब आपकी उल्टी गिनती। तो भाई अब लोगों ने वोट किया, कुछ कह रहे हैं 2 लाख के आसपास का वोटिंग हुआ उस पोल पे, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहां भी नंबर 1 है। और बाकी 25% लोग ये कह रहे हैं कि ये सब जो आपने नाम लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी का नाम था, गृह मंत्री जी का नाम था, नड्डा साहब का भी नाम था, तो कहा कि ये सब झूठे हैं। ऐसे कहने वाले 25% है और 72% लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को बिल्कुल नंबर 1 पे पहुंचा दिया जब बात होती है सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता की। तो ये सब हमको आज इस कार्यक्रम में आपको बताना था, हमने सब इकट्ठा किया, आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आप अब इस सब बात को जानकर सुनकर आप क्या सोचते हैं, ये हमको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना आप शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं।
और बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे हमेशा करते हैं आपका, आज भी कर रहे हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।